हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और आज हम करने जा रहे हैं सेल्फ असेसमेंट का सैंपल पेपर नंबर 5 का सेक्शन ए। तो इसके अंदर देखते हैं हमारे पास जो 1 मार्क का क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करेंगे। तो वो बिल्कुल आराम आराम सोल्व करेंगे और 20 में से 20 नंबर लाने की कोशिश करेंगे बोर्ड एग्जाम में। वो कैसे आएगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तब वो आएगी। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए इज इक्वल टू पी क्यूब क्यू की पावर 4 और बी क्या है? पी स्क्वायर क्यू की पावर 3। कह रहा पी और क्यू प्राइम नंबर्स है और एचसीएफ ऑफ ए भी दे रखा है हमें और एलसीएम ऑफ ए भी दे रखा है। ठीक है भाई। अब देखो देन बताना हमें एम प्लस एन और आर प्लस में एस की वैल्यू क्या होगी। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू कितना होता है भाई? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होते हैं। अब इसके हम यूज करेंगे यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू कितना है? पी की पावर एम क्यू की पावर एन इंटू एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा पी की पावर आर इंटू क्यू की पावर एस। और ये दो नंबर क्या है? दो नंबर है पी की पावर 3 क्यू की पावर 4 पी की पावर 2 और क्यू की पावर 3। ऐसा है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे कंपेयर कर दो यहाँ पे दोनों साइड के पी और क्यू के कोफिशिएंट पावर को। अब इधर से पी की पावर है एम प्लस में आर और इधर से क्या है? पी की पावर 3 जमा 2 5 एन प्लस में एस जो क्यू की पावर है। इसके अंदर इधर क्या वैल्यू है? 4 जमा 3 7। क्या करना था? मल्टीप्लाई करना दोनों को। तो 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। अगला देखो क्या नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज एज -2 एंड 5 इज। हमें ये बताना है कि एक पॉलिनोमियल जिसके 2 जीरो दे रखे हैं तो ऐसे हमारे पास कितने पॉलिनोमियल मिल सकते हैं। देखो अगर हम इस जीरो पॉलिनोमियल मान लीजिए हमारे पास क्या पॉलिनोमियल बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कितना आएगा? 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ गया? 10। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गया। अगर इस पॉलिनोमियल को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नया पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अगर इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से कर दूं, 5 से कर दूं, 6 से कर दूं, हर बार क्या मिलेगा? एक नया पॉलिनोमियल मिलेगा। तो कह रहा है क्या कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं ऐसे हमारे इन दो फैक्टर से, दो जीरो से? तो कितने बन सकते हैं भाई? 1 2 3 या फिर मोर देन 3। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? मोर देन 3 हो जाएगा। ये छोटा सा सवाल था। बस अगर आपको कंसेप्ट के बारे में पता है तो आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर पाएंगे। और इसलिए आपको हर एक चैप्टर के वर्किंग रूल को अच्छे से समझो और उनके फॉर्मूलाज को एक नोटबुक बनाओ, उसकी अलग से पेपर बनाओ और उसके ऊपर लिखो और उनको रिवाइज करते रहो। अगला सवाल देखो भाई। कह रहा है कि 2 लाइनें पैरेलल दे रखी है, द वैल्यू ऑफ के इज। अब हमें क्या है ये पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है। कंडीशन होती है पैरेलल लाइन के लिए a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1 by c2। अब देखो भाई a1 कितना? 3 by 2 इज इक्वल टू 2k by 5 इज इक्वल टू। अब जो ये 2 इक्वल टू, मैं इसको इधर ले आओ, ये माइनस का 2 होना चाहिए और ये इधर 1 है ही, और ये साइन कैसा होना चाहिए? नॉट इक्वल टू का होना चाहिए। अब बताना क्या? के की वैल्यू बताना है, यानी कि इक्वल टू वाली वैल्यू बताना है। तो इन दोनों को कंपेयर करो। यहाँ पे 3 5 15 बटे में 4 इज इक्वल टू में के। तो ये आ गई मेरे पास के की वैल्यू कितनी भाई? 15/4। अगर यहीं पे पूछता के की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए तो हम इन दोनों को सोल्व करते। तब हमारे पास क्या आती? तब हमारे पास आती के डज नॉट इक्वल टू 5। के की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है? अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आपको समझ आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। इसलिए आप कंसेप्ट समझिए पहले और उसके बाद प्रैक्टिस करिए। तो कंसेप्ट के लिए रिवाइज करिए एक बार सारे क्वेश्चन के हर एक चैप्टर के कंसेप्ट को, और देन आप अच्छा कर पाएंगे। और कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर भी कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छे से और क्वेश्चन लेके आने के लिए। अभी और आपके लिए नए क्वेश्चन आ रहे हैं सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ई के हर एक सैंपल पेपर से आने वाले हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई। कह रहा 3 स्टूडेंट वर आस्क्ड हाउ दे वुड वेरीफाई देयर सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कहना है इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करना है। तो वो बच्चे कैसे कर पाते हैं? देखो पहला बच्चा कहता है द फर्स्ट ब्रैकेट x मस्ट हैव इक्वल टू 2, यानी कि पहले ब्रैकेट में x की जो वैल्यू है वो मस्ट होनी चाहिए 2, और कहता है दूसरे ब्रैकेट में x की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 5। और फिर क्या बन जाएगा? ये हमारे पास 0 बन जाएगा। दूसरा बच्चा कहता है कि पहले ब्रैकेट में तो क्या है x को मस्ट बी 2 रख दो, लेकिन सेकंड ब्रैकेट में तुम कुछ भी रख लो, ठीक है, तो भी हमारे पास क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ये कहना है सेकंड बच्चे का। ऐसे ही तीसरा बच्चा कहता है पहले ब्रैकेट में x की वैल्यू क्या है? बोथ ब्रैकेट शुड ऑलवेज हैव सेम x वैल्यू। अगर हम सेम x वैल्यू रख ले तो भी हमारे पास क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। देखो इसमें दोनों में 2 2 रखा है इसने तो भी क्या आ रहा है? 0। दोनों में 5 5 रखा है तो भी क्या आ रहा है? 0। या फिर कह रहा है सो आइदर 2 और 5 इन बोथ ब्रैकेट, या फिर दोनों ब्रैकेट में 2 और 5 रखो। तो बताओ कौन सा बच्चा सही कह रहा है इसमें से? अब ये बताओ अगर हमारे पास ये इसके क्या है? x इक्वल टू 2
और x इक्वल टू 5 अगर इसके दो जीरोज हैं, तो अगर मैं x इक्वल टू में tan इसका एक जीरो बना दूंगा तो क्या इसका वो जीरो होगा? x इक्वल टू tan पुट करने पे जीरो तो बन रहा है, लेकिन क्या है, ये इसका जीरोज नहीं है, ये इसका जीरोज नहीं है भाई, नॉट अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सो हम ये tan पुट कर पाएंगे कोई और अदर रियल नंबर अदर देन दीज टू रियल नंबर्स, हम इसके अंदर कुछ भी पुट करेंगे तो ये हमारा बेसिकली जीरो बन जाए, लेकिन ये क्या है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। बात की गई है यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में, तो सॉल्यूशन इसके सिर्फ दो होंगे, देयर आर ओनली टू सॉल्यूशन, देयर आर ओनली टू सॉल्यूशन। तो वो कौन कौन से हैं? x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5, ये दो सॉल्यूशन है। तो सिर्फ पहला बच्चा क्या कह रहा है, सही कह रहा है, ओनली स्टूडेंट 1 क्या कह रहा है, यहाँ पे सही बात कह रहा है, और दोनों बच्चे कहेंगे गलत है। अगला सवाल देखो, कह रहा है नेक्स्ट टर्म बताओ इस एपी की। भैया कैसे लिख सकते हैं इसको सिंपलीफाई फॉर्म में? √7 28 होता है, 4 7 28, 4 को हम 2 तो बाहर लेते हैं और ये √7, 63 को लिखते हैं 9 7 63, तो 9 हमारा बाहर और 7 अंदर। अब ये देखो कैसा पैटर्न बन रहा है, हमें दिख रहा है कि एक एक टर्म ऐड होती जा रही है, यानी √7 2√7 3√7, तो अगला क्या आएगा हमारे पास? 4√7 आएगा। लेकिन जो अब ऑप्शन है उनके अंदर क्या है, पूरी डिजिट मल्टीप्लाई होकर के लिखी गई है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 4 का होता है 7 और गुना में 16, 7 6 42, 7 तिकम 7 और 4 11, तो 112, और 112 पे क्या जाएगा हमारा? रूट आ जाएगा। ये हो गया हमारा ऑप्शन ठीक। अब देखो भाई अगला सवाल, कह रहा डिस्टेंस बताओ दो पॉइंट के बीच में। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर पता है आपको तो आप इसे सोल्व कर पाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। भाई -3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये इधर कितना है, -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और दोनों पे अंडर रूट, तो कितना आ गया भाई √25। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? यहाँ पे देखो √25 होने से इसका आंसर आएगा 5 यूनिट। कभी 25 पे लिख के छोड़ा हो यहाँ पे, तो ये बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड हुज एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आर। एक सर्कल है जिसके दो एंड पॉइंट, डायमीटर क्या दे रखे हैं, एंड पॉइंट दे रखे हैं, -6,3 और 6,4। अब ये बताओ जो इसका सेंटर होगा वो क्या होगा? वो इन दोनों एंड पॉइंट से बनने वाला मिड पॉइंट नहीं होगा हमारे पास, तो क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम यहाँ पे x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, -6 + 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0। ठीक है, और अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे यहाँ पे हम, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 + 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 7/2। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे पास, 0,7/2। ये आ गया ओ के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी करेक्ट हो गया। समझ आ रहा है किस तरह हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? अब ये वाला सवाल देखो, सिमिलरिटी का सवाल है और कह रहा है AC। देखो AC दे रखा है, A और C यहाँ पे हमारे पास, तो AC के सिमिलर साइड कौन सी मिलेगी हमें, QR मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पे BC दे रखा है, BC के जरा ये रहा, BC का सिमिलर साइड कौन सी मिलेगी हमें, PR मिलेगी। अब इन और क्या दे रखा है यहाँ पे, QR दे रखा है देखो, और QR कहां पे, ये रहा, तो QR ये रहा, AC ये रहा, BC दे रखा है PR के बारे में पूछा इसने, तो ये हम यहाँ पे कंसेप्ट को यूज करेंगे। और अब इसको आगे सोल्व करते हैं। AC की वैल्यू रखो 6, QR की वैल्यू कितना भाई 3, BC इसकी वैल्यू 5 और PR की वैल्यू कितना x, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 5/2, और इसे सोल्व किया कितना आ गया भाई 2.5 आ गया। तो 2.5 ऑप्शन नंबर बी हो गया यहाँ पे करेक्ट। समझ में आया कैसे क्या किया? देखो इसमें आपको डायग्राम को, सर्कल को, ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल को कभी इधर ऐसे घुमाओ उसकी जरूरत नहीं है। आपको समझना दो ट्रायंगल जब सिमिलर है तो इनका साइड का रेशियो किस प्रकार से मिलेगा। हमने देखो ऐसे लिखा, AC जो गिवन है उसका अगर पहला दे रखा है सिमिलर साइड ये होती है, अगर इसका पहला पॉइंट इसका लास्ट पॉइंट तो इसका पहला और इसका लास्ट आएगा, इसके लास्ट 2 इसके लास्ट 2 आएंगे। अब देखो कौन कौन से और बच गए यहाँ पे, भाई लास्ट 2 हो गए, पहले 2 हो गए और पहले 2 बच गए। अब यानी कि ए बी बचा हुआ है, तो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी हमारे पास, QP होगी। अगर इनके बारे में पूछे तो हम ये भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देखो, एट वन एंड ए ऑफ डायमीटर AB ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है ये टेंजेंट XAY, डायमीटर है उसका वन एंड पॉइंट A है। ठीक है, डायमीटर AB ये हमारे पास बन गया डायमीटर AB, और ये A पॉइंट कहां पे टच हो रहा है, टेंजेंट से टच हो रहा है, ड्रॉन टू सर्कल। अब कह रहा है लेंथ ऑफ द कोड CD पैरेलल टू XY, इस XY के पैरेलल एक कोड बनाओ। यहाँ पे मैंने बना दी CD एक कोड। ठीक है, ये इसका सेंटर होगा यहाँ पे O। अब कह रहा था डिस्टेंस इज 8 सेंटीमीटर फ्रॉम A, कह रहा यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस वो कितना यूनिट है भाई,
8 यूनिट है। ठीक है, अब ये बताओ इसकी रेडियस दे रखी है हमें यहाँ पे, डायमीटर ए बी सर्कल रेडियस 5, रेडियस दे रखी 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक कितना है भाई 5। अब यहां तक 5 है, पूरा 8 सेंटीमीटर, ऊपर कितना बच गया 3 बच गया। ये देखो यहाँ पे ट्रायंगल बना दो यहाँ पे भाई, ये भी कितना होगा 5, ये भी कितना होगा 5, ये 5 है, ये 3 है, ये साइड कितनी आएगी 4 आएगी भाई। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम तो कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये 4 है, ये कितनी होगी 4 होगी, 4 जमा में 4 कितना होगा सी डी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 8 हो गई भाई। ठीक है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है तो यहाँ पे ऐसे करो, टाइम वेस्ट नहीं करना इनके अंदर ज्यादा। अगले सवाल चलो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बताओ, इसकी डायमीटर क्या है भाई डी, ये बना दिया हमने सेमी सर्कल, डायमीटर हो गई इसकी डी। तो एरिया कितना होता है सेमी सर्कल का 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये बताओ रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है डायमीटर की हाफ, डायमीटर का हाफ कर दिया भाई हमने यहाँ पे। अब 1/2 पाई डी स्क्वायर बाय में 4, और ऑप्शन देखो क्या बन जाएगा नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 4 कितना 8, तो 8 हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया डी आ गया। कंसेप्ट वाइज बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलो, कहीं पे गड़बड़ नहीं होगी, और अगर मिस्टेक करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कभी तुम आर को 2D लिख दो या फिर ऐसे गड़बड़ हो जाती है। अगला सवाल देखो, यहाँ पे इसको सोल्व करना है, tan बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, tan बीटा, यहां से मेरे पास tan बीटा आया 4/5, इसकी वैल्यू निकालनी है 5। cos बीटा सब में से कॉमन निकाल लो, जब cos बीटा सब में से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा tan बीटा माइनस में 2, इधर से क्या बनेगा 5 tan बीटा प्लस में 2। भाई जो cos बीटा मैंने ऊपर से निकाला वो बाहर आया, इधर नीचे से निकाला वो बाहर आया, दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब tan बीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे 5 × 4/5 माइनस 2, 5 × 4/5 प्लस 2, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 4 में से 2 गया 2, और 4 और 2 कितना हो गया 6, तो ये आ गया हमारे पास 1/3। ऑप्शन देखो 1/3 कहां पे ये रहा। ठीक है, अगला सवाल देखो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कह रहा इनमें से बताओ कौन सा ये सही है ऑप्शन, थीटा की ये वैल्यू है। पहला क्वेश्चन देखो ऑप्शन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये तो क्या हो गया हमारे पास गलत हो गया। दूसरे पे चलो, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंट स्क्वायर थीटा होता है, नहीं यहां पे होता है cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी गलत हो गया। cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, नहीं ऐसा होता ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये भी गलत हो गया। ये देखो सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है। ठीक है, और एक आइडेंटिटी है और एक आइडेंटिटी हमारे पास ये, तीनों आइडेंटिटी हो चुकी है यहाँ पे। ऐसे रिवाइज कर लिया करो, जब भी ऑप्शन में आए या कोई भी कॉन्सेप्ट आए कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हमारी लगती है, तो सारे को रिवाइज करोगे तो चीजें रिमेंबर रहेगी और दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। कह रहा है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका कितना है भाई 23 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन हम इधर बनाते हैं, यहाँ पे इधर 30, ये लाइन पैरेलल होती है इस बेस के, तो इस वजह से हम यहाँ पे इधर बना देते हैं यहाँ पे इसको। डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर, ये डिस्टेंस बताना है हमें ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, इसे मैंने मान लिया x। अब क्या लगा दो भाई यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दो, कौन सा लगेगा, ये दो चीजें हमारे पास है के ऊपर परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू कितना होता है tan थीटा होता है tan 30। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1/50 है, बेस हमारे पास x है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/√3 होती है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास 150√3 आ गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखो भाई, बड़ा ही मस्त सवाल है, अगर कंसेप्ट पता होगा तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज को नहीं कर पाएंगे। ए क्यू बी बताओ, ए क्यू बी देखो यहाँ पे है। अब ये सवाल को देखते ही सवाल हो जाना चाहिए, छोटा सवाल है बिल्कुल, देखो बताऊंगा। इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। अगर ये 55 डिग्री है तो ये कितना आएगा, ये हमारे पास 180 में से 55 को देखो माइनस कर देते हैं, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 5 गए 12, 125, ये आ गया 125। अब देखो इन दोनों एंगल में सी और क्यू के अंदर एक रिलेशन होता है। सी क्या होता है, अगर सी की वैल्यू हमारे पास 2x है तो क्यू की वैल्यू क्या होगी x होगी, यानी कि ये हमारे पास 125 है, ये क्या होगा इसका हाफ होगा, किसका इस 125 का। ठीक है, तो क्यू एंगल जो क्यू है ये कितना आ जाएगा 125 का हाफ आएगा, तो 2 6 की 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, 62.5, यानी कि ये पहला ऑप्शन क्या हो गया इसका करेक्ट हो गया। अगर कंसेप्ट के बारे में पता था तो ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ये होता है एंगल मेक्स बाय सेगमेंट इज हाफ ऑफ एंगल एट सेंटर, ये यहाँ पे एक थ्योरम होती है, इसका यहाँ पे यूज किया गया है। A circle is drawn, 2 points are marked outside the circle such that only 3 tangent can be drawn। एक सर्कल के ऊपर
दो पॉइंट मार्क किए गए और इनसे क्या है, यहां पे हमारे पास ये दो पॉइंट है, एक तो यहां पे और एक पॉइंट यहां पे, कह रहा है इनसे 3 टेंजेंट ड्रॉ की जाती है। तो ये केस बना हमारे पास। अब देखो क्या कह रहा है भाई, एक तो टेंजेंट ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, लेकिन एक यहां पर भी कट कर रहा है। ठीक है, चाहे तो इसे पूरी टेंजेंट माने या फिर इसके दो टेंजेंट माने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है ऑल 3 टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ। क्या सारी की सारी टेंजेंट बराबर होगी लेंथ में? नहीं भाई, अगर ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस भी क्या मिलेगा मुझे, x मिलेगा, और ये डिस्टेंस भी अगर x है तो ये डिस्टेंस भी क्या मिलेगा, x मिलेगा। मान लेते हैं ये दोनों डिस्टेंस हमारे पास बराबर है, लेकिन ये डिस्टेंस क्या आ गया, डबल आ गया। तो पहला ऑप्शन कैसा हो गया भाई, गलत हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन कैसा हो गया, रॉन्ग। कह रहा बोथ द पॉइंट लाई ऑन द टेंजेंट और वन टेंजेंट। कह रहा दोनों पॉइंट क्या एक ही टेंजेंट पे लाई कर रहे हैं। हाँ भाई, देखो दोनों के दोनों पॉइंट एक इस वाली टेंजेंट पे लाई तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इस टेंजेंट को माने तो इसके ऊपर तो टेंजेंट लाई नहीं कर रहे। ठीक है ना, तो यहां पे ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगला देखो, कह रहा था टेंजेंट एंड द सर्कल हैव 2 कॉमन पॉइंट टोटल। कह रहा टेंजेंट और सर्कल के सिर्फ 2 ही कॉमन पॉइंट है। भाई टेंजेंट का एक पॉइंट तो कॉमन यहां पे आ गया, एक यहां पे आ गया हमारे पास, और एक कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। 3 पॉइंट तो हमें मिल रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी कैसा होगा, गलत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी करेक्ट होगा। डी कह रहा है सच ए सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल एज विद 2 पॉइंट। कह रहा 2 पॉइंट से ऐसी पॉसिबल सिचुएशन नहीं है। कह रहा देयर विल बी 4 टेंजेंट टू द सर्कल। ऐसे केस में कितनी टेंजेंट होगी, 4 टेंजेंट होगी। देखो भाई 4 टेंजेंट कहां पे होगी, अब ये दिखाते हैं मैं आपको। एक टेंजेंट तो ये रही, ठीक है, एक टेंजेंट ये रही, हो गई 2। अब चले आगे, एक टेंजेंट ये रही 3 और एक टेंजेंट क्या रही, ये रही 4 टेंजेंट। तो ये बन गई हमारे पास 4 टेंजेंट। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, कह रहा इफ ए नंबर x इज चूजन फ्रॉम दिस नंबर। भाई इन नंबर में से x चूज किया जा रहा है, और अब क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट x स्क्वायर इज लेस देन 2। अब पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से x स्क्वायर निकालना पड़ेगा। x स्क्वायर माइनस 2 का, यहां पे लिखते हैं 4x स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4। अब ऐसा x स्क्वायर लेना है जो क्या हो, लेस देन 2 हो। अब ले भाई कितने x मिलेंगे हमें, ऐसे x स्क्वायर 3 मिलेंगे, यानी कि 3। भाई फेवरेबल आउटकम्स कितने आए हमारे पास, 3, और टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास यहाँ पे 5, तो 3/5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी हो गया यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखो भाई, देखो क्या कह रहा है, कह रहा शो बिलो देयर इज ए बोर्ड डिवाइड इनटू 6 आइडेंटिकल पार्ट। कह रहा ये हमारे पास स्पिनर है, इसके अंदर 6 आइडेंटिकल पार्ट है। अब कह रहा है पॉइंटर इज स्पिन, इट स्पिन्स फॉर सम टाइम एंड कम्स टू स्टॉप ऑन अ सेक्टर। कह रहा है स्पिनर किसी एक सेक्टर के अंदर आता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस सेक्टर में आया हुआ, ये किसी भी एक सेक्टर में आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है द चांस ऑफ स्टॉपिंग ऑन एनी सेक्टर आर इक्वल। भाई बिल्कुल बराबर चांस है, कहीं पर भी स्टॉप हो सकता है, चाहे पहले में हो, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, कहीं पर भी हो सकता है। फिर कह रहा है आरिफ वांट टू कलर सम सेक्टर ग्रीन। कह रहा है वो किसी सेक्टर को ग्रीन करना चाहता है, तो हाउ मेनी सेक्टर्स शुड ही कलर ग्रीन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन अ ग्रीन सेक्टर इज 1/3। तो ये टोटल सेक्टर कितने हैं भाई, इसके 6 है। अब वो चाहता है कितना है इसका, 1/3 हिस्सा इसका ग्रीन करना चाहता है, तो उसके लिए कितना आ जाएगा हमारे पास 2, यानी कि कितने सेक्टर ग्रीन करने पड़ेंगे उसे, 2 सेक्टर क्या करने पड़ेंगे ग्रीन। एक तो इसको ग्रीन कर देगा और एक इसको ग्रीन कर देगा। ठीक है, ये मैं निकाला था, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन था, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास इसका। अगला सवाल देखो, कह रहा फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कह रहा सम ऑफ, क्या बताना है, सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। तो भाई पहले ये बताओ मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होती क्या है। मीडियन क्लास होती कौन सी है, मीडियन क्लास वो होती है जो इसकी बीच की टर्म हो, वो कौन सी है भाई ये। तो इससे लोअर लिमिट क्या आई हमारे पास 10 आ गई। अब चलते हैं मॉडल क्लास पे। मॉडल क्लास कौन सी होती है, मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसके अंदर हमारे पास क्या आता है, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो कहां पे है, यहां पे है। तो इसकी लोअर लिमिट क्या हो गई 15। क्या पूछा गया है, सम पूछा गया है, कितना आ गया सम, दोनों का सम 25। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भाई, ए हो गया हमारे पास। अगला सवाल आ गया भाई एडजर्सन एंड रीजन का। अब देखो कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर इज इन द रेशियो। भाई 2 स्फीयर की वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है। अब अगर इनका रेशियो रेडियस में निकाले तो कैसे होता है भाई, यहाँ पे ये r1/r2 का क्यूब होगा, नहीं होगा भाई, 4/3 पाई 4/3 तो कैंसिल हो जाएगा दोनों में। यहां से मेरे पास r1/r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। लेकिन ये कह रहा है कि सरफेस एरिया इज 4/3, आया क्या है,
रेडियस आई है हमारे पास। अगर हम सरफेस एरिया का रेशियो निकालें तो वो कितना होता है, वो होता है इसका स्क्वायर R1/R2 का स्क्वायर, जो कि कितना होगा 16/9। तो पहला तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, एडजसेंट। रीजन कह रहा है सरफेस एरिया इज दिस, हाँ भाई ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज दिस, भाई रेशियो का वॉल्यूम भी ये है। दूसरा रीजन क्या है, करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा यहाँ पे, देखो पहले दोनों तो होगा यहाँ पे गलत, पहला ऑप्शन इज रॉन्ग और बी ऑप्शन रीजन इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर जो डी बनता है वो होगा यहाँ पे करेक्ट, डी ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा आ गया इसका लास्ट क्वेश्चन। देखो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। और दोस्तों को शेयर भी कर देना और अपना नाम कमेंट में जरूर बताना हमें। ऑल रेगुलर पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड सच एज इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर एटसेट्रा आर सिमिलर। कह रहा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं हम, इसके लिए एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, दोनों सिमिलर है, हाँ भाई सिमिलर होंगे, ऐसे ही मेरे पास स्क्वायर भी सिमिलर होगा। ठीक है ना, क्या होते हैं इनके साइड्स के रेशियो और एंगल के क्या मिलते हैं, हमें इक्वल मिलते हैं। ऑप्शन नंबर रीजन क्या कह रहा है, टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बिल्कुल रीजन भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एजम्पशन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो मिलते हैं आपको हम जल्दी नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों को शेयर करके। धन्यवाद।